जय गुरु जी संगत जी। आई होप आपको मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है, क्लियर आ रही है। जय गुरु जी संगत जी। और जब तक संगत जुड़ रही है तब तक हम मंत्र जाप शुरू कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। और सारी संगत जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। संगत जी मुझे किसी के भी कमेंट्स शो नहीं हो रहे हैं। आप एक बार प्लीज कमेंट करके देखिए, यस टाइप कीजिए। सुनीता आंटी जय गुरु जी, आपका कमेंट मुझे शो हो रहा है। अगर आवाज क्लियर आ रही है तो एक बार यस टाइप कर दीजिए। सबको जय गुरु जी यस टाइप कर दीजिए जल्दी जल्दी। ओके, वॉइस इज क्लियर, थैंक यू आंटी कंफर्म करने के लिए। सारी संगत को जय गुरु जी। और संगत जी आप प्लीज मुझे क्षमा कर देना, बिकॉज आज मेरा ना काफी टाइम से ये दांत की जो प्रॉब्लम चल रही है, तो आज भी ऐसे ही था। मैं अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर से आई हूँ और अब गुरुजी ही देखेंगे जो करना है। तो वो मेरी प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैं फिर थोड़ी देर जैसे ही आई तो मेरा एक सिर घूम रहा था, थोड़ी देर सो गई थी मतलब लेट गई थी। तो बट गुरुजी क्षमा करें, कोई गलती हो जाए बोलने में कुछ भी, क्योंकि जो बुलवाना है गुरुजी ने ही बुलवाना है। देखो ये भी गुरुजी को पता है, लास्ट ईयर मेरी एक टीथ की प्रॉब्लम हुई थी और गुरुजी का ना एक मैसेज आता रहता था हर वक्त। एक सत्संग आता रहता था इनफैक्ट, मतलब बीडीएस मतलब बत्ती दंदा सर्वनाश, बीडीएस मतलब बत्ती दंदा सर्व। और संगत जी आप बिलीव मी, वो मेरी प्रॉब्लम तब से शुरू हो रही थी। आई डोंट नो गुरुजी क्या मुझे समझाना चाह रहे थे, क्या बताना चाह रहे थे, शायद मुझको नहीं समझ आ रहा था और अभी तक शायद नहीं आया। तो गुरुजी आप मुझसे समझा देना कि क्या समझाना चाह रहे हो आप मुझे, क्या बताना चाह रहे हो। मेरे दांतों की जो प्रॉब्लम है, तो वो एक सत्संग मतलब कोई आंटी ही थे, वो अपना सत्संग सुना रहे थे। तो वो बोल रहे थे कि गुरुजी से किसी ने पूछा कि गुरुजी ने किसी से पूछा व्हाट इज बीडीएस, तो गुरुजी ने बोला नहीं तुम्हें नहीं पता, बीडीएस मतलब बत्ती दंता सर्वनाश। तो मैं गुरुजी कृपा करो और आपने ही बताना है क्या करना है दांतों का और जो भी है, बिकॉज बड़ा पेनफुल प्रोसीजर होता है। और आई एम श्योर जो लोग मतलब जो लोग इसके थ्रू निकल रहे होते हैं, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा कई बार हेडेक होता है, कभी आप कैसा फील करते हो, तो गुरुजी ही कृपा करते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज का जो हर पल हमें इंडिकेशन देते रहते हैं। ऐसे ही चलता है, गुरुजी हमेशा हर चीज के बारे में हमें इंडिकेट करते रहते हैं कुछ भी हो जाए, वट एवर वी आर गोइंग थ्रू, गुरुजी हमें एक ऐसा लगता है कि जैसे नोटिफिकेशन दे देते हैं कि हाँ ये है और तुम ऐसा करो, तुम ऐसे फॉलो करो। क्योंकि गुरुजी को अपने भक्तों की बहुत ज्यादा चिंता होती है, बहुत प्यार करते हैं और उनको बहुत ज्यादा चिंता होती है अपने बच्चों की कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। शुरुआत से लेके जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं, उससे पहले भी, क्योंकि उसके पहले हम मैं ये कहूंगी कि हमें इतना हम ध्यान नहीं देते, या यूं कह लीजिए कि गुरुजी पर्दा डाल के रखते हैं गुरुजी से जुड़ने से पहले भी, है ना। भगवान ऐसे ही होते हैं कि वो पर्दा डाल के रखते हैं, तो हमें इतना एहसास नहीं होता और हमें इतना पता नहीं चलता है। लेकिन संगत जी बाद में ये रियलाइज होता है कि जब गुरुजी एक्चुअली में हमारी जो है बाजू थाम लेते हैं और फिर हमें वो समझाते हैं कि अरे मैं ही था, आई वॉज ऑलवेज देयर विद यू एंड आई एम स्टिल देयर। ठीक है कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमारे पास होते हैं और हमारी रक्षा कर रहे होते हैं और पल पल हमें बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये मैंने मतलब जब गुरुजी ने अपने चरणों से जोड़ा तो उस टाइम फिर मुझे बाद में ये रियलाइज हुआ कि अरे गुरुजी किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी वे में उस टाइम भी बचाने की कोशिश कर रहे थे, संभालने की कोशिश कर रहे थे, समझाते थे, लेकिन हम नहीं समझते थे। लेकिन अब जो है कि अब ये है कि बिल्कुल क्लियरली कुछ भी होता है तो गुरुजी पहले ही बता देते हैं, इंडिकेट कर देते हैं, सी दिस इज इट। ठीक है। और गुरुजी की चाहे वो संगत के रूप में या किसी भी, चाहे मैसेजेस आते हैं
कि ठीक है, मतलब जो भी है, हम मान लीजिए कि अगर 1 या 2 या 3 बार आप सेम मैसेज आपके सामने आ रहा है, दैट मीन्स उसमें आपके लिए कोई जरूर मैसेज है, या किसी संगत के थ्रू गुरुजी आपको रीच आउट कर रहे हैं। और मतलब एनीवे, तो हमें हमेशा गुरुजी को नमस्कार करना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए कि गुरुजी आप कितना हमारा ख्याल रखते हो, कितना हमें प्यार करते हो। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। और हर दिन एक सत्संग है, पता नहीं कब कितने टाइम से गुरुजी जब है ना, जब भी सत्संग करवाते हैं तो कोई ना कोई नया होता है, कुछ ना कुछ डेली नया होता है हमारी लाइफ में। क्यों? क्योंकि हमारी जो लाइफ है वो हमारी नहीं रहती है, वो गुरुजी की हो जाती है। जब हम गुरुजी के बन जाते हैं तो फिर एवरीडे इज अ सत्संग, और हर पल में एक नया सत्संग होता है। कुछ भी हो, एनी थॉट, तो मैं अपना स्टार्टिंग का ही सत्संग जब हम जुड़ते हैं, ठीक है, तो मैं ये सत्संग बार बार, अपने सत्संग को बार बार शेयर करना है, उसमें कोई वो नहीं है। क्यों? कोई भी संगत सुन सकती है, और हो सकता है गुरुजी ने उसमें संगत का कल्याण करना होता है, और दिस इज हाउ इट गोज। जैसे मैंने किसी का सत्संग सुना था और मुझे मन में भाव आते हैं, क्योंकि जब हम सत्संग सुन रहे होते हैं तो उस समय हमारे मन में कई भाव चल रहे होते हैं, और गुरुजी हमारे भाव बड़े अच्छे से पढ़ लेते हैं। कि मान लीजिए अब हम इस टाइम ऐसे बैठे हैं और सत्संग चल रहा है और आप सुन रहे हैं, या मैं बोल रही हूँ, या गुरुजी बुलवा रहे हैं, अगर ऐसे बोलूं तो ज्यादा सही होगा कि गुरुजी बुलवा रहे हैं, तो उस टाइम गुरुजी का और आपका कनेक्शन एक अलग होता है। गुरुजी बैठे हैं और उस टाइम जो सत्संग चल रहा है, ध्यान से सुन रहे हैं, तो हमारे मन में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, गुरुजी पढ़ लेते हैं। तो मे बी गुरुजी का अपना वे है मतलब संगत का कल्याण करने का। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। और मैं भी एक बार बैठ के किसी का फर्स्ट टाइम सत्संग सुन रही थी, और मेरे मन में भी भाव चल रहे थे, अच्छा ऐसे भी होता है, अच्छा गुरुजी आप ऐसे करते हैं, वाह ये कितने, मतलब मैंने ऐसे बोला था, अच्छा अगर इनका गुरुजी ने इतना कल्याण किया है तो मेरा भी करेंगे। मतलब मन में कई भाव आते थे, है ना। वो आंटी अपना सत्संग शेयर कर रहे थे, और मोनिका आंटी, और मैं सुन रही थी, और मैं बोल रही थी अरे वाह गुरुजी ने कितना कुछ अच्छा किया। चाहे आप लालच कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मन में कई भाव आते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक बार ना सत्संग शेयर कर, मैं सत्संग सुन रही थी ऐसे ही लाइव, किसी आंटी का था, और उन्होंने ना सूट पहन रखा था कोई, और बड़ा प्यारा सा लग रहा था मुझको, ऐसे चिकन सी कढ़ाई वाला था, और सत्संग में कम ध्यान हो रहा था और उनके सूट की तरफ ज्यादा ध्यान हो रहा था, जो कि लेडीज का हो जाता है कई बारी। तो मेरा उस टाइम पे ऐसे था कि मैं उनके सूट को देख रही थी कि अरे वाह चिकनकारी वाला सूट है और मुझे बड़ा पसंद आ रहा है। तो मैं कह रही थी कि मेरे को भी ऐसा मिल जाए, और तुरंत 2 दिन बाद ही दिल्ली से कोई आंटी है, वो मतलब वो करते हैं, वो भी गुरमुखी हैं, और वो मतलब सूट्स का वो उनका है काम, और मुझे वो वैसा सही मिलता जुलता सूट बिल्कुल मिल गया सेम। तो मैं उसको ब्लेसिंग वाला सूट कहती हूँ कि गुरुजी कैसे सुन लेते हैं और कैसे पूरा कर देते हैं। और ऐसे ही हमारी छोटी बड़ी जो इच्छाएं होती हैं, जो हम अपने मन में रखते हैं, हमें पता नहीं होता है कि हमारे लिए अच्छी है कि नहीं, वो अब धीरे धीरे समझ आता है। कि कई बार क्या होता है कि हम कई सत्संग सुनते हैं, तो उसमें कहा होता है अंकल ने कि हम मांगे नहीं, हम माने गुरुजी को, और ये हमारा एक डायरेक्ट कनेक्शन है गुरुजी के साथ। हर संगत का अपना एक डायरेक्ट कनेक्शन है, हमें सिर्फ बात करनी चाहिए गुरुजी से, जरूर करनी चाहिए। और हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि जो मटेरियलिस्टिक चीजें होती हैं उनका नहीं पता होता है, तो गुरुजी ने अपने तरीके से ब्लेस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी गाड़ी का सत्संग शेयर कर रही हूँ कि एक बार की बात है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि गाड़ी लेनी है, लेकिन पता नहीं था कि कब आएगी और कैसे आएगी। और मेरे ब्रदर की पुरानी गाड़ी थी, उसने नई ली थी, तो उसकी पुरानी थी, तो वो बिल्कुल ही उसकी जो हालात थे बड़े खराब होते गाड़ी के। तो देखिए गुरुजी ने जब जो चीज दिलवानी होती है, लाइक जैसे कि एक फादर अपने बच्चों को दिलवाता है, तो ऐसे सिमिलरली तो मेरा मन तो था कि वो नई गाड़ी आ जाए। और मैं गुरुजी से मैं ऐसे बातें करती होती थी कि नहीं, मैं एक्टिवा पे मुझे डर लगता है, मैं नहीं जा सकती अपनी बच्ची को लेके। मतलब मैं शुरू से ऐसे सोचती थी
कि मैं नहीं जा सकती। उस टाइम गुरुजी से कनेक्शन नहीं था, बस ऐसे मन में सोचती होती थी कि नहीं, मुझे कोई बोलता था अरे तुम एक्टिवा ले लो, तो मैं कहती थी नो, मेरे को बहुत डर लगता है कि मैं अपनी छोटी सी बच्ची को एक्टिवा पे आगे खड़ा करके मैं उसको लेके जाऊं, तो आई कांट। तो मैं फिर जब गुरुजी आए तो मैं बात करती थी, लेकिन मैं मांगती नहीं थी कि गुरुजी मुझे गाड़ी चाहिए है या मुझे ऐसी नीड महसूस होती है, या लेकिन मेरा मन जरूर करता था कि मुझे नई गाड़ी का शौक है गुरुजी। अब ये नहीं पता कि कौन सी गाड़ी है और किस तरीके से आएगी, क्या मेरे पास इतने पैसे हैं, कैसे होगा। तो लेकिन ये था मन में कि नहीं, गुरुजी अपने आप करेंगे जब भी करेंगे। लेकिन इतनी जल्दी नहीं सोचा था कि गुरुजी ऐसे सुनते हैं। तो देखिए, जब गुरुजी ने ब्लेस करनी होती है कोई चीज, तो गुरुजी कैसे इंडिकेट करते हैं उसमें गुरुजी अपनी संगत को। तो वो क्या हुआ जी कि बड़े मंदिर गुरुजी ने बुलाया। देखिए, पुरानी जो गाड़ी थी वो, उसमें क्या हुआ कि कहीं से ना एक दिन चूहा घुस गया। ये मैंने पहले भी शेयर किया था सत्संग, उसमें चूहा घुस गया। अब वो सीट कवर उसने डैमेज कर दिया, अंदर वो कर दिया। अब मैं डर के मारे में उसमें बैठूं ना, कि गाड़ी है उसमें चूहा घुस गया है, मैं तो नहीं बैठूंगी, मैं नहीं बैठूंगी। और गुरुजी भी नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स थी गाड़ी में, और गुरुजी बिल्कुल नहीं चाह रहे थे मेरे साथ तो बैठना। गुरुजी बिल्कुल नहीं चाह रहे थे उस गाड़ी में। तो मैं तो ये मानूंगी कि गुरुजी तो हालांकि गुरुजी मतलब इंडिकेशन दे रहे हैं, गुरुजी तो रब है, वो तो हर हालात में खुश होते हैं। लेकिन मजाक की बात है कि देखिए, गुरुजी ने ब्लेस करना था, तो वो उसमें ऐसे चूहा आ गया और मैंने कहा मैं तो नहीं बैठूंगी अब। तो गुरुजी ने दर्शनों के लिए बुलाया बड़े मंदिर, और जब हम वहां पहुंचे तो वहां से जब हम दर्शन करके बाहर निकल रहे थे तो एक संगत है और दो आंटियां वहां पे खड़े थे बाहर, दो आंटियां बाहर खड़े थे, और वो फटाफट मेरे पास आए और मुझे बोले कि आंटी कुछ अपनी फटाफट बोलने लगे, आंटी आपको स्वरूप चाहिए ना, आंटी आपको स्वरूप चाहिए ना था। तो वो दूसरी वाली आंटी ने बोला कि इन्होंने मांगा, कह रही हाँ ये मांग रहे थे मेरे से स्वरूप, और मुझे पता भी नहीं है और मैंने कुछ बोला भी नहीं किसी को, नहीं मैंने स्वरूप नहीं मांगा था। तो कहते हाँ ये मांग रहे थे मेरे से स्वरूप, आंटी वहां पे मिल रहा है, सामने जाके ले लो। मैंने कहा अच्छा। मैं कही गुरुजी कुछ उस तरफ इशारा कर रहे हैं। मैंने कहा मम्मा आओ जरा हम चले वहां पे। और हम गए थे, तो हमें पहली बार तो हमें इतना पता नहीं था। और देखिए, वहां गए हैं पहली बार और वहां पे जाके खड़े हुए हैं, लाइन में लगे हैं। तो उधर अंकल कहते हैं लाइन में ही कि आंटी जो लोग लाइन में लगे हैं, मैं बता दूं कि मतलब फोटो वाला जो स्वरूप है गुरुजी का वो नहीं है, और कार का स्टिकर मिल रहा है, अगर किसी को चाहिए तो वो आ जाए। और मैं आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि उन्होंने बोला कि दोबारा कि चरण स्वरूप है और कार का स्टिकर मिल रहा है, अगर किसी को चाहिए तो प्लीज आके ले लीजिए। और मैं फटाफट आगे भागी और मैंने वो कार का स्टिकर लिया। और बिलीव मी संगत जी, अभी हमने सिर्फ शायद सोचा ही होगा कि कभी बदल लेंगे, लेकिन इतनी जल्दी नहीं सोचा था। और हम उस टाइम दिसंबर का टाइम था, और नवंबर का सॉरी, और आए हम आई थिंक लास्ट नवंबर लास्ट, और घर आए और आते साथ ही वो स्टिकर जैसे ना, बस वो गुरुजी की ब्लेसिंग थी और गुरुजी ब्लेस करना चाह रहे थे बस, और वो उसी टाइम गुरुजी ने वो जो गाड़ी थी वो ब्लेस कर दी। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, जो एवरीथिंग इज ब्लेस्ड बाय गुरुजी। गुरुजी हर चीज जानते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है, कि हमको मांगने की जरूरत नहीं होती, बार बार बोलने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ ये है कि हमें पेशेंस रखने की उस टाइम पे बहुत जरूरी होती है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, रिश्ते नाते जो है हमारे, या कुछ भी हो। ऐसे ही संगत जी, आज मैं एक बहुत प्यारा सत्संग आपसे शेयर करती हूँ। गुरुजी की कृपा से अभी थोड़े दिन पहले गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया और दर्शनों के लिए, और मेरे जो भैया और भाभी हैं, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे शेयर किया था कि अभी गुरुजी की कृपा से शादी हुई है, तो गुरुजी ने बुलाया दर्शनों के लिए एक साथ। तो जब हम वहां गए तो गए वहां पे, थोड़े दिन पहले की बात है ये संगत जी। तो क्या हुआ कि वहां पे जब हम अंदर गए, दर्शन हो गए, सब कुछ और इस पर मैं गुरुजी से कह रही थी, जब मैं रास्ते में थी और जब हम गाड़ी में थे और मैं आगे बैठी हुई थी, तो मैं गुरुजी को कह रही थी, मेरे मन में ऐसे भाव चल रहे थे कि गुरुजी की जब आपसे कोई मिलने आता है
तो मतलब आप कहते हो ना कि मुझसे मिलने आया करो, मुझसे मांगने नहीं आया करो, कभी अपने गुरु को मिलने आया करो। तो मैंने कहा गुरुजी अगर आपसे कोई मिलने आता है, जैसे हम यूजुअली अपने फ्रेंड्स अपने सबको मिलते हैं, आप तो रब हो, आप तो हमारे सब हो, तो अगर आपसे कोई मिलने आ रहा है ना, वंदना आंटी जय गुरु जी। तो जब हम मिलने आते हैं तो कैसे ट्रीट करते हैं, है ना, पास में बैठते हैं, हाथ में हाथ डाल के प्यार से जफ्फियां डालते हैं, प्यार से मिलते हैं। तो अब ऐसे कैसे मिलोगे आप मुझे? संगत जी बिलीव मी, दिस इज लाइक अ ब्लेस्ड सत्संग, ब्लेस्ड सत्संग गुरु जी ने शेयर करवाना था। तो मैं ये वाले भाव मेरे मन में चल रहे थे कि गुरु जी आप कहते हो कि मुझसे मिलने आओ, अब जब मैं आपसे मिलने आ रही हूं तो आप मेरा हाथ कैसे होल्ड करोगे, आप कैसे जप्ती डालोगे, आप कैसे मुझसे प्यार से मिलोगे, ठीक है, मुझे पता चलेगा कैसे। मन में एक भाव आया और फिर उसके बाद चला गया, और उसके बाद हम लोग फिर अंदर गुरुजी के दर्शन करने चले गए। और जब हम अंदर चले गए, दर्शन हो गए। अब पिछली बार तो गुरुजी ने बड़ा लेजरली टाइम दिया था कि आराम से बैठो, मत्था टेको, है ना, बड़ा टाइम दिया। इस बार क्या हुआ कि जब हम अंदर गए तो ऐसे लगा कि मतलब बस लाइन में लगे और बस चलो, ऐसे जैसे गुरुजी ने कहा ना कि ऐसे, तो हम लोग बाहर आ गए। मतलब वो अंदर से निकले, बाहर दर्शन किए और बाहर, और फिर लंगर प्रसाद, और फिर मतलब बाहर वहां आ गए। मैंने कहा गुरुजी आप तो मुझसे अच्छे से मिले भी नहीं हो, मैंने कहा आपने इस बार मैं बैठी भी नहीं हूँ, आपने बैठने ही नहीं दिया, और आपने तो बोला कि चलो अच्छा चलो बाहर आ गए। इधर जो मेन है ना, जहाँ पे एंट्री, जहाँ से एग्जिट होती है, तो वहां पे आके खड़े हो गए और सब ऐसे गुरुजी के दरबार को देख रहे हैं और बड़े मंदिर के दर्शन कर रहे हैं और दूर से देख रहे हैं। और कहीं से अचानक एक आंटी आते हैं मेरे पास और बड़े प्यार से मुझे कहते हैं कि मैं आपको ना बड़ी देर से देख रही थी, आप नेहा आंटी हो? मैंने कहा हाँ जी आंटी। कहते बेटे मैं ना आपका सत्संग सुनती हूँ और बहुत प्यारा बहुत प्यारा। और वो आंटी ने लिटरली जैसे मैंने हाथ सोचे थे कि गुरुजी मेरे हाथ होल्ड करें, और टू माय सरप्राइज उस आंटी ने मेरे हाथ ऐसे होल्ड कर लिए, और कितनी देर तक वो ऐसे ऐसे मेरे हाथों को ऐसे करते रहे, लाइक अ वेरी वार्म वेलकम एंड वेरी वार्म लव। कि जैसे हम अपने रिश्तेदारों, मतलब रिश्तेदार तो देखिए ये एक टर्म है कि जब हम किसी से मिलते हैं, गले मिलते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन रब से ऊपर तो कौन ही है ना, तो वो चीज है। लेकिन गुरुजी किस रूप में आपसे मिल रहे हैं वो पता है, ठीक है। और गुरुजी भी ये कहते हैं कि सबसे हमें मिलना चाहिए। और हाँ, लेकिन जब हम कहते हैं ना अपनों से मिलते हैं, अगर मैं सिंपल उसमें बोलूं, ठीक है, नो ऑफेंसेस टू एनीबॉडी, क्योंकि गुरुजी ही सबसे मिलाते हैं, सब अपने होते हैं और हमारे जो अपने होते हैं, तो बिछड़ों को गुरुजी मिलाते हैं और एवरीथिंग। तो जब वो आंटी मेरे पास आए और उन्होंने मेरा हाथ ऐसे होल्ड कर लिया अपने हाथों में ऐसे करके, लाइक मेरे हाथ ऐसे थे और उनके ऐसे, और वो इतने प्यार से ऐसे करते रहे। और उन्होंने व्हाइट कलर का सूट पहना हुआ था और इतना लिटरली प्यार से, मतलब प्यार से इतना देख रहे थे और इतना प्यार मतलब झलक रहा था। और मुझे उन्होंने बोला कि मैं आपके सत्संग सुनती हूँ बेटा और मुझे बहुत मतलब अच्छे लगते हैं। और फिर मैंने बस मेरे मुंह से यही निकला, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। मतलब उन्होंने फील करवाया कि जब हम बाहर निकल गए, और एक्चुअली मुझे वो चीज फील हो रही थी। और मेरी मम्मी को ये नहीं पता था, मेरी मम्मी भी एक्चुअली देख रहे थे कि वो आंटी कितना प्यार से हाथ होल्ड करके ऐसे करके, और इतना प्यार वो ऐसे कर रही है और इतना वार्म। और फिर उसके बाद वो चले गए, उसके बाद पता नहीं कहाँ चले गए, तो वो हमें नहीं पता चला। मतलब गुरुजी ने मुझे ये रियलाइज करवाया कि मतलब किसी भी रूप में, मतलब गुरुजी, और लिटरली मैं यही सोच रही थी कि गुरुजी क्या आप मेरे हाथ होल्ड कर सकते हो लाइक दिस, ठीक है, ऐसे, लाइक गुरुजी ने अपने हाथ ऐसे होल्ड कर सकते हो आप। एंड लिटरली वो हाथ उन्होंने ऐसे होल्ड किया, एंड आई वॉज लाइक हैविंग, उस टाइम पे मुझे गूज बम्प्स भी हो रहे थे और मुझे रोना भी आ रहा था और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि गुरुजी प्यार लुटा रहे हैं, और ऐसा लग रहा था कि गुरुजी सत्संग में तो बैठते ही है ना, कि जहाँ कहते हैं ना कि कथा का गुणगान होता है, भगवान तो वहां होते ही हैं, तो गुरुजी सत्संग में तो विराजमान होते हैं, संगत में विराजमान होते हैं, है ना। तो ऐसे लिटरली मुझे इस टाइम फील हो रहा था कि गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना
कि आप इतना सुनते हो अपने संगत को, इतना प्यार देते हो और इतना सम्मान भी देते हो, उनकी रक्षा भी करते हो, कल्याण भी करते हो, और हर चीज का है ना, चाहे वो खाने पीने का हो या कैसे किसको अच्छा। और एक इसी के साथ जो कनेक्टेड सत्संग है वो ये है कि जब हम अंदर लंगर प्रसाद कर रहे थे तो फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई एक्सपीरियंस्ड दैट डिवाइन लंगर प्रसाद। किस वे में, पहले भी करवाया है गुरुजी ने लंगर प्रसाद, लेकिन उस दिन क्या था, उस दिन तो बिल्कुल ही डिफरेंट था। उस दिन 4 थालियां। संगत जी, जब मैं मतलब मंदिर पहुंचने वाली थी, देखिए हमारा जो लंगर प्रसाद होता है ना, वो ट्रीटमेंट होता है हमारा। और लास्ट टाइम भी जब मैंने लंगर प्रसाद खाया था तो क्योंकि मैं इतना लॉन्ग ट्रैवल करके गई थी, तो लंगर प्रसाद खाते साथ ही बाहर आके ऐसे लग गया था, सारा वॉमिट आ गई थी, मतलब सारा पता नहीं गुरुजी क्या कल्याण कर रहे थे। तो जो लंगर प्रसाद होता है वो हमारा दवाई होती है, वो हमारा ट्रीटमेंट होता है। और मुझे ये फियर था कि अगर 3 चपाती मिल गई या 4 मिल गई तो मैं कैसे खाऊंगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी बहुत मिर्ची भी लग रही थी, और मतलब मेरी बहुत, मतलब सारे सामने बैठे थे और सब देख रहे थे कि मेरी बहुत बुरी हालत हो रही थी जब मैं लंगर प्रसाद खा रही थी। बट संगत जी सॉरी, इट इज अवर ट्रीटमेंट, यू नो, कि ये हमारा ट्रीटमेंट है और हमको ये पूरा फिनिश करना है। और उस टाइम मेरे ब्रदर ने कहा कि तुझसे नहीं खाया जा रहा, तू नहीं छोड़। मैंने कहा नहीं, ये हमारा ट्रीटमेंट है। आखिरी बाइट में भी गुरुजी का आशीर्वाद है, गुरुजी का ये हमारी दवाई है। और फिर वही चीज हुई। और फिर इस टाइम मैं ना पहले ही डर रही थी। देखिए गुरुजी कैसे कल्याण करते हैं। अंदर गए तो वो 4 की जो थालियां होती हैं, जैसे गुरुजी के टाइम में होती थी, 4 की थालियां, और मतलब 4 जने बैठेंगे, 2 इधर 2 उधर। तो हम जब बैठने लगे तो सेवादार अंकल थे, फटाफट आ गए कि 4 जने बैठेंगे, 2 सामने 2 इधर। तो मैं और मम्मी इधर थे और एक अंकल और आंटी इधर थे, और उन्होंने पता नहीं 4-5 जितनी भी चपातियां दी की सबको। एंड उस दिन लंगर प्रसाद ऐसे था संगत जी कि इट वॉज लाइक जैसे रुई की तरह अंदर जा रहा था। मतलब इतना क्या बोलूं कि इट्स अ डिवाइन प्रसाद। तो हम इसको स्वाद कैसे बोलेंगे, कि वो तो अलग ही होता है, डिवाइन है ना। तो वो ऐसे था कि अंदर जा रहा था, एक कॉटन जैसे जाती है अंदर, सिंपल लाइक यू नो, इतना स्मूथली अंदर जा रहा था। और सब्जी बनी थी आलू गोभी की, अमेजिंग टेस्टी। और साथ में मुझे लग रहा है चने थे, आई डोंट नो, यस चने थे। और साथ में था कड़ा प्रसाद, वो जो यू नो वो जो पतला वाला क्या बोलते हैं उसको, मेरे नाम नहीं आ रहा, जो भी बोलते हैं हम उसको। तो वो था साथ में। और हम लोगों ने बहुत आराम से, बड़े प्यार से, वो भाव से खाया। और मैं गुरुजी को शुक्राना कर रही थी, और गुरु ऐसा लग रहा था मुझे गुरुजी बोल रहे हैं अब डर डर मत, कोई नहीं, खा इसको आराम से, कुछ नहीं होने वाला तेरे को। तो उन्होंने खाया। फिर उन्होंने बोला एंड में कि ये आप और ले लो। तो मैंने उनको बोला कि मतलब मैं डर डर के खा रही थी, तो फिर उनको ही दे दिया, उन्होंने खा लिया अंकल ने। बट इट वॉज लाइक अ डिवाइन प्रसाद कि 4 लोगों ने खत्म करना है, तो थोड़ा थोड़ा सब खाएंगे तो खत्म हो जाएगा। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, जो इतना क्लोजली हर चीज को सुनते हैं। एंड इट वॉज डिवाइन। बस कैसे अंदर चला गया मुझे नहीं पता चला। लास्ट टाइम ऐसे गया था कि एक एक बाइट मुझे ऐसा लग रहा था कि एक एक मैं निवाला ले रही थी जब लास्ट टाइम, क्योंकि ये एक ट्रीटमेंट है। कहते हैं ना गुरुजी को कल्याण करने का अपना तरीका है। तो मैं एक बाइट लेती थी और मेरी आंखों से आंसू आते थे। अब वो हो सकता है मिर्ची थी या मुझे नहीं पता क्या था। और मुझे क्योंकि माइग्रेन की प्रॉब्लम भी थी, तो और फिर मतलब ये गुरुजी को पता है कि कैसे मतलब हो रहा था, लेकिन वो गुरुजी कल्याण करते हैं। एंड इस बार जो मेरा एक मन में था, ये मैं साफ बता रही हूँ कि मेरे मन में एक फियर था कि गुरुजी मैं इसको कैसे खत्म करूंगी। तो वो गुरुजी ने इतने प्यार से, आराम से वो फिनिश करवाया लंगर। और वो ऐसे कि आज तक मैं वो ध्यान करती हूँ तो मुझे लगता है कि गुरुजी आप कितना प्यार करते हो अपनी संगत को। और फिर जब लंगर प्रसाद करके, हाँ जी नीलम आंटी, शुक्राना गुरुजी महाराज का कि एवरी सत्संग मतलब इतनी ब्लेसिंग्स होती हैं गुरुजी की, इतना प्यार देते हैं गुरुजी कि जो हमारे मन में भाव चल रहे होते हैं। तभी मैं कई बार सत्संग, क्योंकि हम उस टाइम भूल जाते हैं ना, उस टाइम हमें ध्यान नहीं होता।
जब हम वो ब्लेसिंग्स रिसीव कर रहे होते हैं तो उस टाइम तो हम नम हो जाते हैं, हमें नहीं पता होता, लेकिन बाद में जब हम उसको रिकॉल करते हैं, इसको कहते हैं सत्संग। हम कुछ नहीं है बोलने वाले, जो बुलवाने वाले हैं वो गुरुजी है, मालिक है वो। और वो करवाते हैं, ठीक है, वो देते हैं, और वही सत्संग होता है जो गुरुजी की ब्लेसिंग होती है, जो हम शेयर करते हैं कि यस, कि ये हमारा गुरुजी के साथ कनेक्शन है, ये बॉन्ड है, और हर संगत का एक बॉन्ड है, ठीक है, और हर संगत की एक ब्लेसिंग है। तभी कहते हैं गुरुजी की आप ब्लेसिंग्स को शेयर कीजिए। क्यों? क्योंकि यू नेवर नो कि गुरुजी ने और किसका कल्याण करना है। हमें उस चीज में नहीं जाना है कि गुरुजी ने किस तरीके से करना है, बस करना है, कल्याण करना है तो करना है, गुरुजी ने ही करना है, किसी और ने नहीं करना है। और लाइफ में लोगों के बहुत प्रॉब्लम्स होंगी या बहुत दिक्कतें होंगी, लेकिन गुरुजी महाराज ही कल्याण करते हैं सबका, और हर सवाल का जो जवाब है वो गुरुजी के ही पास है। हम जितनी मर्जी, मैं लास्ट टाइम में शेयर कर रही थी कि जितनी मर्जी हम दिक्कत में हो, जितनी मर्जी हम प्रॉब्लम में हो, जितनी मर्जी हमारी लाइफ में कुछ चल रहा हो और हम भटक जाते हैं, हम इधर उधर हम ढूंढते हैं, अरे हमें नहीं मिल रहा सॉल्यूशन, हमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, बट बिलीव मी, जो सॉल्यूशन है वो गुरुजी के पास ही मिलना है, और जो गुरुजी ने समय तय किया है उसी पे सब कुछ होना है। तो ये एक बहुत ही प्यारी जर्नी होती है गुरुजी के साथ जब हम जुड़ जाते हैं। और कौन जोड़ता है? गुरुजी, गुरुजी ही जोड़ते हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, जो अपनी संगत पे हर वक्त प्यार लुटाते रहते हैं, इतना प्यार लुटाते हैं, इतना ज्यादा कि बस हम समेटते हैं। एंड बिलीव मी संगत जी, जब हम गुरुजी के बहुत क्लोज होते हैं ना, तो आप एक्सपीरियंस करेंगे कि जो गुरुजी का जो डिवाइन लव है वो उसका कंपैरिजन किसी से नहीं है, ये अनमोल है। हाँ, हमारे जो रिश्ते होते हैं वो भी गुरुजी ही ब्लेस करते हैं, हमारे बच्चे, हमारे घर वाले, कुछ भी है, जो भी रिश्ते हैं वो भी अनमोल हैं क्योंकि वो गुरुजी ने ब्लेस किए हैं। पर उन सबसे उनको बोलूं कि सबसे ऊपर कह लीजिए या सबसे वो है गुरुजी का जो कनेक्शन है और गुरुजी का जो लव है, जो बॉन्ड है। आप महसूस करेंगे कि कितना ज्यादा जो लव है ना, अनकंडीशनल और ट्रू लव गुरुजी देते हैं। और कभी कभी बड़ी मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है कि जब मैं गुरुजी के सामने बैठती हूँ और मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि आई एम वेरी सॉरी गुरुजी, कि हम मैं कितनी ज्यादा, हम कई बार वो हो जाते हैं ना, सेल्फिश हो जाते हैं कि हम गुरुजी के बारे में नहीं सोचते हैं, हम इतना तंग करते हैं गुरुजी को। और गुरुजी, क्योंकि उस टाइम आप अपनी प्रॉब्लम में होते हैं ना, किसी प्रॉब्लम में, तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता, उस टाइम हमें कुछ नहीं समझ आ रहा होता और हम गुरुजी को और तंग करते हैं, इधर भटकना उधर भटकना। फिर भी गुरुजी हमें कैसे तैसे करके लाइन पे ले आते हैं और जैसे तैसे करके हमें अपने सवालों के जवाब देते हैं कि ये प्रॉब्लम आई है तो इसका सोल्यूशन भी मैं ही दूंगा, है ना। तो ये हमारे कर्म कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, अगेन मुझे उसमें नहीं पढ़ना है क्योंकि वो गुरुजी संभालते हैं, वो गुरुजी करते हैं, वो गुरुजी को पता होता है। लेसन कह लीजिए, टीचिंग कह लीजिए, मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि हर चीज जो हमें गुरुजी के नजदीक ले आए वो अच्छी है, चाहे वो दुख है, चाहे वो सुख है, चाहे वो कुछ भी है। जो भी चीज, जो भी बात, जो भी प्रॉब्लम, जो भी इशू हमें अपने गुरुजी से के पास ले आए और नजदीक ले आए, वो अच्छा ही है क्योंकि उसमें हमारा कल्याण है। और हमें गुरुजी से सिर्फ बस माफी ही मांगनी चाहिए और हमेशा अपने गुरुजी, जो भी हमारे गुरुजी चाहते हैं हमसे, बीना आंटी जय गुरुजी, राधिका आंटी जय गुरुजी, सुनीता आंटी जय गुरुजी, सबको जय गुरुजी जो प्यारी संगत जुड़ रहे हैं। तो हमें सिर्फ अपने गुरुजी के कहे अनुसार चलना चाहिए, तो 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स तो वहीं सॉल्व हो जाती है कि जब हम गुरुजी को फॉलो करते हैं। लाइक मान लीजिए कि गुरुजी कुछ गाइड कर रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं या कोई मैसेज हमारे सामने आ रहा है या किसी भी थ्रू, तो अगर हम उसी टाइम उस चीज को फॉलो करना शुरू कर दें तो आई गेस हमें प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो 90% ऑफ द प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाती है ना। और बाकी की रही बात जो है वो गुरुजी तो बैठे ही हैं हमेशा
और हाँ ये भी है, गुरुजी तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं कि कोई बात नहीं, तुम भटक भी गए हो तो मैं संभाल लूंगा, कुछ प्रॉब्लम हो भी गई है तो मैं संभाल लूंगा। लेकिन जो दो चीजें हैं, और जो वो है कि अपनी जुबान पे ताला लगा के रखें, हम किसी की चुगली ना करें, क्योंकि वो गुरुजी को बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये मैं भी अपने आप को बार बार समझाती हूँ। मजा बहुत आता है कि हम इसके बारे में बात करें, उसके बारे में बात करें, इसको नीचा दिखाएं, उसको नीचा दिखाएं, क्योंकि इससे हमारी ईगो सेटिस्फाई होती है, क्योंकि हमें लगता है वी आर द बेस्ट। पर वो गुरुजी को पसंद नहीं है कि हम, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जब हम चुगली करते हैं तो हमारे और कर्म बनते हैं, और वो गुरुजी को बिल्कुल पसंद नहीं है। और हम सब इक्वल हैं, ये इतनी बात जो है, जो गुरुजी हमेशा बताते हैं कि सारी की सारी संगत गुरुजी के लिए इक्वल है। गुरुजी सबको प्यार करते हैं, जैसे माँ के लिए दोनों बच्चे 2 हो, 3 हो, 6 हो, सब इक्वल हैं, है ना। हाँ वो बात अलग है कि कुछ बच्चे होते हैं जो माँ को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, पैम्पर करते हैं, और मतलब है ना, और जो भी होता है, तो हमें अच्छे बच्चे बनना है, हमें गुरुजी के साथ कनेक्शन बिठाना है, और उनका वो जैसे कहते हैं हमें मानना है, ताकि गुरुजी बहुत खुश रहे अपनी संगत से और बहुत हैप्पी रहे। तो शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, जो आप इस लायक समझते हो कि हम कुछ बोल पाए, मैं कुछ बोल भी पाऊँ। क्योंकि जैसी मैं थी, मैं कल ही किसी को बता रही थी कि जैसे मैं आज बोल लेती हूँ, गुरुजी बुलवा लेते हैं सब कुछ, या जैसे भी आई वॉज नॉट लाइक दिस, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। मेरे से तो 2 शब्द भी नहीं बोले जाते थे, बड़ा फियर था, मैं लोगों को फेस नहीं कर पाती थी और कुछ भी नहीं। आज गुरुजी की इतनी कृपा है, कंचन आंटी जय गुरुजी, आज गुरुजी की इतनी कृपा है कि गुरुजी खुद बुलवाते हैं, चाहे चैनल है, चाहे गुरुजी ने जो सेवा बख्शी है, या जो भी है। सो इट्स टोटली डिफरेंट मी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ने, कहाँ थी मैं, कौन से कुएं में थी जहाँ गुरुजी ने निकाला है मुझे, या पता नहीं कहाँ थी मैं कि गुरुजी ने उसमें से निकाला है। तो ऐसे गुरुजी कहते हैं ना कि तुसी सब किचड़ जो मैं तुहानू आके करदा, तो सेम वो मेरा हाल है कि हम किचड़ में होते हैं, गुरुजी हमें निकालते हैं और पार और साफ करते हैं, बार बार हमें क्लीन करते हैं, हमारी एनर्जी को क्लीन करते हैं। एंड ये कांस्टेंट प्रोसेस है संगत जी, ये एक नेवर एंडिंग कांस्टेंट प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि गुरुजी तो रब है और हम इंसान है ना। लेकिन इट्स अबाउट कि गुरुजी हमें ब्लेस करना चाहते हैं, हमको हमारे सही रास्ते पे डालना चाहते हैं। तो ये कांस्टेंट प्रोसेस है कि गुरुजी बार बार हम कीचड़ में गिरते हैं, गुरुजी हमें उठाते हैं, झाड़ते हैं, साफ करते हैं, साफ जगह पे बिठाते हैं, फिर हम लाइक कीचड़ में भागना चाहते हैं। तो ये एक प्रोसेस चलता रहता है गुरुजी और हमारे बीच में, कि बस गुरुजी ऑलवेज मतलब अपना वो करते रहते हैं बिसाइड ऑफ एवरीथिंग, कि गुरुजी मतलब जो भी हमने किया है, जो भी गलतियां की होती हैं, जो भी कुछ किया होता है, वो गुरुजी सब साइड पे रख देते हैं। सिमिलरली ना, जैसे माँ बाप की, बच्चा कुछ भी गलती करे लेकिन माँ बाप बार बार उसको सिखाते रहते हैं, संवारते रहते हैं, समझाते रहते हैं। जैसे आज भी मुझे गुस्सा करती रहती है मेरी मम्मी, डांट पड़ती रहती है, नहीं ऐसे करो, ये करो। तो कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है ना। तो ये कांस्टेंट प्रोसेस है। तो फिर एक लेवल आ जाता है, पहले हम गुस्सा मानते हैं, फिर एक लेवल आ जाता है कि नहीं, ये गुस्सा भी गुरुजी ही करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुरुजी हमें और बेहतर बनाना चाहते हैं, गुरुजी हमें और अच्छा बनाना चाहते हैं, गुरुजी हमें और स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। जब हम इस तरीके से सोचते हैं तो हमें हर चीज अच्छी लगती है। फिर एक लेवल आ जाता है कि लेवल ऑफ कंफर्ट, ठीक है, हमारे रिश्तों के साथ, क्योंकि ये रिश्ते भी अनमोल हैं, क्योंकि ये गुरुजी ने बख्शे हैं। एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, एंड ऑफ कोर्स रिलेशनशिप विद गुरुजी। फिर एक कंफर्ट आ जाता है ना, कि अगर कोई कुछ कह रहा है, दैट मीन्स कि वो हमारे गुरुजी का संदेश हो सकता है, हमारे गुरुजी, क्योंकि गुरुजी तो सेंटर ऑफ एवरीथिंग गुरुजी है। गुरुजी इज सेंटर ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, ये सेंटर है और हम बस आस पास है, ये जो भी है। तो जब अगर गुरुजी सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जब गुरुजी ही सब कुछ रेगुलेट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो चीज भी हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं वो गुरुजी की रजामंदी से हो रहा है। और जो गुरुजी की रजामंदी से होता है
तो गुरुजी वो हमें पॉलिश करने के लिए करते हैं, गुरुजी हमें अच्छा बनाने के लिए करते हैं। अब इस चीज को एक्सेप्ट करने में बड़ा टाइम लग जाता है, एंड स्टिल गुरुजी कृपा कीजिए कि हम समझ पाए जो आप समझाना चाह रहे हैं, और आप हमें सद्बुद्धि बख्शिए, और हमसे कोई भी गलती हो जाए तो क्षमा कीजिए, और जो गुरुजी को मंजूर हो, जैसे मंजूर हो गुरुजी बस आप वही कीजिए हमारे लिए। और शुक्राना गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना जो आपने सेवा बख्शी है, और नीलम आंटी का भी जो आप हर बार प्यार से कॉल करते हो। आज भी मैं जब मैं डॉक्टर के पास से आई मेरे माइंड में से निकल गया था। थैंक यू पारुल आंटी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। ये जो वॉइस है ना, ये भी गुरुजी ने ही दी है, क्योंकि ये वॉइस तो खुलती नहीं थी पहले, ये वॉइस तो बंद थी, और कहते हैं ना कि बिल्कुल बंद ही कर दी थी वॉइस तो, लेकिन गुरुजी ने वॉइस खोली। गुरुजी ने बोला कि वॉइस खोलो, लेकिन किसी अच्छी चीज के लिए। वॉइस जब भी खोलो अपनी, जब भी वाणी से कुछ बोलो तो कुछ अच्छा ही बोलो, किसी के लिए कुछ अच्छा ही प्रे करो, कुछ अच्छा ही करो, किसी के भलाई के लिए ही वॉइस खोलो। तो वो गुरुजी ने कर दिया, और पहले तो बंद ही रहती थी। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का। हाँ जी नीलम आंटी, और नहीं, मेरा तो क्या शुक्राना है, गुरुजी का शुक्राना है जो गुरुजी ने सेवा बख्शी हुई है। और आप इतने प्यार से कॉल करते हो। तो मैं बता रही थी कि मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो उसके बाद जब मैं वापस आई तो अचानक से मेरी मम्मी ने भी याद दिलाया कि तू भूल तो नहीं गई कि सत्संग है। तो आई थॉट ओ हाँ, याद आ गया मुझे, 5 बजे है, क्योंकि सुबह तो याद था, लेकिन बीच में वहां इतना टाइम लग गया। तो ये गुरुजी को पता है कि वो, और आज मैं इतना हो रही थी बिकॉज जो संगत जी सच्ची में, मैं तो गुरुजी को ना साथ लेके गई थी, गुरुजी का स्वरूप कि गुरुजी जो दांत का ट्रीटमेंट है वो आपने ही करवाना है। तो संगत जी आप भी अरदास करो, और गुरुजी आपने ही करना है, जो भी करना है कि जो वो ठीक ही हो जो। हाँ जी, थैंक यू नीलम आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सारी संगत का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग ज्वाइन हुए हैं, बहुत बहुत शुक्राना। और इतना प्यार देने के लिए, आप लोगों के भी बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं। आई डोंट नो, कोई लास्ट टाइम मुझे बोल रहा था कि मैं नाम लेना किसी का भूल गई, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। और कई बार ऊपर नीचे कमेंट्स हो जाते हैं तो नहीं आते, लेकिन मैं फिर से यही बोलूंगी कि जो भी ऑनलाइन है इस टाइम, चाहे मैं किसी का नाम देख पा रही हूँ और चाहे नहीं देख पा रही हूँ, पारुल आंटी थैंक यू सो मच। तो जिनका भी नाम मैं देख पा रही हूँ कि नहीं, सबको प्यार भरी जय गुरु जी, और गुरु जी हमें हमेशा अपनी शरण में रखें, और जैसे गुरु जी की आज्ञा हम वैसे वैसे चलते जाएं। तो शुक्राना गुरु जी महाराज का, मैं आज्ञा लेती हूँ गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और शुक्राना प्यारा सा सत्संग जो आपने शेयर करवाया है, और सारी संगत का जो लोग ज्वाइन हुए हैं, सबको जय गुरु जी। आज्ञा लेती हूँ, जय गुरु जी।